वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब आज बहुत खुश हैं। आज अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना है या नहीं है, तो वाकई में आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम ये बात कह रहे थे कि जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं अब हम खुश फहमी में मुब्तला हो गए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अब जिस तरह आगे जा रही है तो आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आज जिस अंदाज से सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का मुकाबला किया और तमाम ही डिपार्टमेंट में कमांडिंग अंदाज से खेलते हुए फतह हासिल की, तो आज हम बहुत पुरएतमाद हो गए। आज वाकई में हमारे एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है कि हमारे वो तमाम शोबे जो अब तक वर्ल्ड T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो भी जिस खूबसूरती के साथ चले, जिनके बारे में बार बार तशवीश भी पाई जा रही थी, उस पर डिस्कशन भी हो रही थी, लेकिन आज उन्होंने वो करके दिखाया कि जिसकी अब तक हम उनसे तवक्को कर रहे थे। और उन्होंने उस मैच में करके दिखाया कि जो पीछे हो गया वो ख़त्म। आज आप अपनी टीम को सेमीफाइनल में ले जाने में कामयाब हो गए। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक ऐसा मैच खेला कि जहां स्टार्ट जब मिला तो भी पाकिस्तान का एज मिला, शुरू में विकेट मिली एलन की, दैन बैटिंग डिपार्टमेंट में भी जिस तरीके से दोनों बैट्समैनों ने, बिलखुसूस मैं रिजवान को यहाँ ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि रिजवान ने जिस अंदाज से स्टार्ट लिया था, बाबर आजम पहली गेंद पे उनका एक मुश्किल कैच ज़रूर था, लेकिन वो विकेट कीपर अगर थाम लेते तो इस मैच की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती थी, क्योंकि वो पहली गेंद बाबर खेल रहे थे। लेकिन रिजवान ने जिस अंदाज से पहली गेंद आके खेली थी, उन्होंने एक पैगाम दिया था कि वो खुद भी अब इस मैच को ख़त्म करने के लिए मैदान में उतरे। वो एक एतमाद बड़ा ज़बरदस्त था जिसने बाबर के एतमाद में भी इजाफा किया, और फिर ये पेयर उसी अंदाज से खेला जिस अंदाज से ये माजी में खेलता आया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बासानी 7 विकेट से फतह हासिल कर ली, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। या मैं हसन अली को भी क्रेडिट दूंगा कि हारिस को बहुत क्रेडिट दूंगा कि जिस अंदाज से हारिस ने आके स्ट्रोक खेले, बिलखुसूस फर्ग्यूसन पे जो एक चौका और एक छक्का लगाया उन्होंने, मैच आसान हुआ। आज किस्मत भी पाकिस्तान टीम के साथ थी, क्योंकि हम खेल बहादुरों की तरह रहे थे, और जब बहादुरों की तरह आप खेलते हैं तो फिर किस्मत हमेशा आपके साथ होती है। बाबर का कैच छूटना, ऐसे कई सारे ऐसे मौके थे, हारिस के कैच भी छूटे, लेकिन पाकिस्तान टीम कमांडिंग अंदाज में खेली और शाहीनों ने किसी मौके पर भी कीवीज को सर उठाने का मौका नहीं दिया। एक शानदार फतह, और पूरे पाकिस्तान को ये फतह बहुत बहुत मुबारक हो, और ख़ास तौर पे हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोग आके जुड़े ट्रांसमिशन के साथ। पाकिस्तान टीम भी फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लीज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिनके राना इश्तियाक साहब ने इससे थोड़ी देर पहले हमारे एक और जो हमारे पार्टनर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं कफीला रेस्टोरेंट, वहाँ पे एक दावत का एहतमाम किया वर्ल्ड कप और हम सब की पूरी टीम का। और वहाँ पे जो है वो जहूर भाई ने जो है वो क्या खाना हम लोगों को खिलाया, और हमने केक कटिंग भी की, जो अब मैं आने वाले वक्त में आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ टैक्सनात, लेनोवो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेलबर्न फाइन मीट्स, मंसूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके साथ साथ जैज़, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का। आप तमाम लोग आके जुड़े, और उसके बाद हमने अब इस ट्रांसमिशन को आपके साथ मिलके चलाया। कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और इंडिया की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। हम लोग अपने बेडरूम में लेटेंगे, पैर पे पैर रख के मैच को एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारी टेंशन खत्म हो गई 3 दिन के लिए। अब 13 तारीख को फाइनल होगा। कल का मैच जरा सुकून से देख रहे हैं कि इंग्लैंड आती है तो हमारे जहन में आ रहा है कि 1992 वर्ल्ड कप शायद दोहराया जा रहा है। इंडिया आती है तो हमें इंतजार होगा कि सारी दुनिया उस मैच को बहुत इंजॉय करती है, हम भी बहुत इंजॉय करते हैं। जो भी आता है हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अब जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेली है, शाहिनशाह अफरीदी का जो स्पेल बात कर लूँ, तमाम बॉलर्स की कारकर्दगी देख लूँ, फील्डिंग डिपार्टमेंट में जिस तरह जान मारते हुए सब लोग दिखाई दे रहे हैं, अब हम बहुत पुरएतमाद हो गए हैं। इसलिए अब जो भी फाइनल में आएगा हम उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कि ये लोग कितना तैयार हैं वर्ल्ड कप और हम सब यहाँ ट्रांसमिशन के लिए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, 2 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, जबरदस्त मोहम्मद फैमिली का जो काम है वो लाजवाब है। सादिक मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मेरे बराबर में अगर आप देख रहे होंगे तो इनका तो मैं तारुफ करा ही देता हूँ कि अहमद मूसा हमारे सबसे यंग एनालिस्ट है, क्रिकेटर भी बहुत शौकीन है, लेकिन ये भी बहुत इंजॉय करते हैं क्रिकेट को और जबरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं। अहमद, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। ओके,
और इधर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक क्रिकेट का नाम जो आप क्रिकेट के हलकों में अपनी एक बड़ी शनाख्त रखा करते थे, शुरू से लेके अब तक एसोसिएशन के मामलात हों, क्रिकेट के मामलात हों, ये जुड़े हुए दिखाई दिए। एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, ऑलराउंडर थे, कई खिलाड़ियों की क़यादत की, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र। शुएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आज भी जो है ना वो ग्रीन की जगह ब्लू शर्ट पहन के आए। मेरे ख्याल है कल के मैच में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ ब्लू शर्ट को, मैं आता हूँ यहाँ पे, और इस जानिब में आता हूँ तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर जबरदस्त फूड कफीला का, वाह 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 वाह, जहूर अहमद भाई क्या जबरदस्त इंसान भी है और जबरदस्त खाना खिला के जो खुश होते हैं तो अल्लाह इनका दस्तरखान उतना ही बड़ा करते हैं। आप अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में और इजाफा करे जहूर भाई। उनके बराबर में रैयान बिन एहसान, रैयान थोड़ा बीमार हो गए थे, आ नहीं पा रहे थे, लेकिन बड़े क्रूशल मैचेस दरमियान में रैयान ने ज़ाया किए यहाँ पर। वेलकम करते हैं रैयान आपको, थैंक यू वेरी मच। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तमाम लोग, जिनमें आहत जुबैरी भाई हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच आहत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मोहम्मद फवाज हमारे सेकंड यंगेस्ट हमारे एनालिस्ट हैं। थैंक यू फवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ आज जो टीम जीती है उसकी क्या अहमद मूसा लगता है, किस वजह से जीती है? बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की वजह से। क्यों, उन्होंने क्या किया जो बॉलर्स ने किया? बॉलर्स ने उनको बॉलिंग करी, उन्होंने बहुत सारे छक्के भी मारे थे और टीम को ऐसे दिया था ताकि वो आउट नहीं होए और वो खेलते ही जाए ताकि वो मैच जीत जाए पाकिस्तान। लेकिन बैटिंग आज बहुत जबरदस्त की ना दोनों ने। किसकी अच्छी थी? अच्छा, रिजवान या बाबर में कौन ज्यादा अच्छा खेला? रिजवान। मुझे पता है रिजवान जो है ना, ये रिजवान के फैन है और इस रिजवान की तारीफ है। यहाँ पे दो रिजवान के फैन है, एक दूसरे आप खुद समझ गए होंगे। सादिक भाई जरा बताइएगा कि ये जो आज पाकिस्तान की फतह है उसने हमें कितना पुरएतमाद कर दिया है, क्योंकि पूरे इवेंट में अगर हम कोई कमांडिंग मैच खेलें तो आज खेलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज बहुत कमांडिंग मैच खेले हम लोग और बहुत कॉन्फिडेंस से उतरे थे, क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर पहुंच जाना एक ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी, और फिर उसको उस सेमीफाइनल को खेलते हुए उसमें जो सहरा पहनाया उसको फाइनल का, तो वो वाकई काबिल तारीफ था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो वाकई बहुत ही अच्छी थी। और मगर इससे पहले कि मैं बैटिंग के ऊपर आऊँ, मैंने कल भी आपको कहा था कि शाहीन आफरीदी का जो इन स्विंग बॉल आएगा वो एलन को आउट कर सकेगा, और उसने पहले सेकंड बॉल पे ही उसने वो जो इन स्विंग हुआ, मगर वो इनसाइड एज लग गया, मगर सेकंड बॉल पे फिर आउट कर दिया। और आई टेल यू कि मैं देख रहा था वो मैच और मेरी वाइफ के साथ, तो हमने कुर्सी के ऊपर से छलांग लगा दी और हमने भी उन्हीं के साथ अपील करके, और मैंने कहा आउट है आउट है आउट है क्या, तो वो फिर अंपायर का जो रिफरल वापस आया तो उसके अंदर वाकई बहुत खुशी हुई। और शाहीन ने बहुत अच्छी गेंद की, वो पूरा ओवर उसका बहुत अच्छा स्विंग गया। और उन्होंने उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉनवे और विलियमसन ने बहुत ही अच्छा अपनी इनिंग का स्टेबल किया उसको और अच्छा खेले। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर मैच बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बैट्समैनशिप इस पूरे मैच के अंदर बहुत आउट क्लास की। डिफ़िकल्ट विकेट थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, डिफ़िकल्ट एटमॉस्फेयर, डिफ़िकल्ट प्रेशर, ये सब को चीज़ों को एक साथ रख के और इतने बड़े क्राउड के अंदर आपने वो खेलना है। तो आई थिंक विलियमसन, कॉनवे, फिलिप और क्या कहते हैं दूसरे कौन है, मिचेल, इन्होंने, और फिर हमारी तरफ से बाबर ने और रिजवान ने जिस किस्म का स्टार्ट दिया, पहले ही बॉल चौका जैसे मारा पहले ही बॉल पे, और जिस तरीके से शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में विकेट ली, इसी तरीके से रिजवान ने उसका आगाज़ किया। और बाबर वॉज वेरी लकी कि उसका यहाँ से अब गुड लक शुरू हुआ है, और ये हर बड़े प्लेयर को ये चीज़ एक चांस मिलता है और उसको वो अवेल करता है।
तो ये बहुत बड़ी बात थी कि वो जो चांस उसको मिला इतनी हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो आई थिंक कि उसने अपने जो लॉस्ट फॉर्म जो था उसका, वो उसको वापस से लेकर आए और इतनी आला इनिंग खेली और इतने खूबसूरत शॉट जिस तरीके से वो यूजुअली खेलते हैं, मगर आउट ऑफ फॉर्म से हमें वो उन पिछले मैचेस में इतने काबिल तारीफ नहीं लगे। लेकिन आज बहुत ही अच्छा आज खेले। बहुत अच्छा खेले जो हमारे फील्डिंग का मैार बहुत अच्छा था, बैटिंग का मैार उससे ज़्यादा अच्छा था, बॉलिंग हमने बहुत अच्छी की, दोनों टीमों ने बॉलिंग अच्छी की, क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग की वजह से ये जो हदफ जो है इतना ज़्यादा हमें चेज नहीं करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बाबर आजम की जैसे अभी बात की, तो टॉप क्लास क्रिकेटर्स चंद के मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं कि आज बाबर और रिजवान के बारे में जो उनकी राय थी और पाकिस्तान टीम के बारे में, सिंपली पुट, संजय मंजरेकर कहते हैं, सिंपली पुट पाकिस्तान जस्ट प्लेड अ नियर परफेक्ट गेम ऑफ क्रिकेट। वर्नन फेलेंडर कहते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान, जो उन्होंने लिखा कि गुड लक इन द फाइनल। ये आज उन्होंने लिखा हम सब कफीला का फूड खा के आ रहे हैं, सादिक भाई को भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी हो रही है, जहूर भाई को भी हम चेक करेंगे, लेकिन क्या फूड था कफीला का। माइकल वॉन 1992 मेमोरीज कमिंग बैक, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। उनके बाद बाबर इज बैक बेबी, ये कहना था मॉर्ने मॉर्कल का। जबकि सुरेश रैना कहते हैं वेल प्लेड बाबर एंड रिजवान, व्हाट अ पावरफुल परफॉर्मेंस यू हैव showcased in today's match. Once again an important partnership between the two most composed and skilled players. Congratulations. जबकि रिजवान एंड बाबर coming to the party at the right time for their team, said इरफान पठान। तो सारी दुनिया जो है वो आज जो आप कल कह रहे थे, आज वो सारी दुनिया कह रही है शुएब भाई के ओपनर्स यही दोनों होने चाहिए, सादिक भाई भी कह रहे थे ओपनर्स यही दोनों होने चाहिए। तो आज जो शुएब भाई कह देंगे वो कल सारी दुनिया कह रही होती है। क्या बात है शुएब भाई? थैंक यू नसीम, और तुमने ये अभी कह के मेरा दिल खुश कर दिया। नहीं शुएब भाई, आपने ये लड़े हैं आप इस बात पे। तो आदमी यही होता है। अच्छा देखें, आज जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, मैच के बारे में तो मैं कल भी कह चुका था, उससे एक दिन पहले भी हम बहुत कुछ कह चुके थे, और अल्लाह का शुक्र है वैसे ही हुआ। और अल्लाह का इतना जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम फाइनल में भी पहुंच गए। तो आज जब मैच स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान की कहते हैं ना कि सिडनी की विकेट पे कितनी दफ़ा पहले बैटिंग जीती है, तकरीबन ज़्यादा 6 में से 5 मरतबा जीती हुई थी। तो मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में भी बोला था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा इसमें टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पहले होता था कि टॉस जीता बैटिंग दे दो मैच जीत गए। तो ये आज की जो पिच में थोड़ी स्लो थी और ड्राई थी, और ये सारी चीज़ें जो थी पाकिस्तान के फेवर में थी। आप देखें कि रिजवान के फ्रंट फुट पे भी शॉट लग रहे थे, बाबर के भी लग रहे थे। मतलब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर चीज़ पाकिस्तान के ही फेवर में थी। अच्छा फिर जिस हिसाब से शाहीन ने और पाकिस्तानी बॉलर्स ने गेंद करी, जितना भी इनको क्रेडिट दें कम है। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा मेरे ख्याल में शायद अब सबको नज़र आ रहा होगा कि शाहीन का हाथ भी सही आ रहा है, रनअप भी सही है, तो अब मतलब हर सबको नजर आ रही होगी ये चीजें सही हैं। अच्छा एक चीज और, आज यहाँ हमारी, आप अपनी बात कर रहे हैं ना, दूसरों पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ना, अब आप सबको नजर आ रहा होगा कि उसका हाथ सही आ रहा है, पैर सही आ रहा है, तभी तो वो आउट कर रहा है। मैं तनकीद थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा फिर एक और चीज है, मैंने तो मैं क्या मतलब, आपने रिकॉर्ड उठा के देख लें, पर यही जोड़ी हमारी ओपनिंग जोड़ी है जो शुरू से कहता हुआ आ रहा था कि 80% ये रन्स करेंगे तो हम जीत जाएंगे। हम इन्होंने रन्स करे, हम बड़े आराम से जीत गए। इसी जोड़ी ने आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड करा, शायद लोगों को नहीं आइडिया होगा क्योंकि वो आज 3 सेंचुरी पार्टनरशिप, हाँ 3 सेंचुरी पार्टनरशिप कर दी इन अ वर्ल्ड T20। तो अब जो बुग़्ज़ बाबर था या बुग़्ज़ रिजवान था, वहाँ सन्नाटा छा गया होगा, और अल्लाह करे यही परफॉर्मेंस ये रिपीट करें फाइनल में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सेम इतना ही नहीं। आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये तो बता दें कि आज सब पाकिस्तान की जीत में ग्रीन पहन के हैं, कल इंडिया का मैच है, आप ब्लू पहन के हाँ, मैं तो मतलब मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि इंडिया है, क्योंकि एशियन है। मेरी तो ख्वाहिश है एशिया का फाइनल हो। ये तो मैं स्टेट तो आज ही सपोर्ट करने, आज तो अपनी टीम को करते सपोर्ट। नहीं देखो, मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ,
अब आज ने आपने कितने बड़े बड़े ट्वीट अभी दिखा दिए इससे मतलब मैच से पहले कि बाबर को हटा दो, बाबर को नीचे ले आओ, ये कर लो, यूं कर लो। नहीं मैं क्रिकेट एंजॉय नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्लू इंडिया का भी है, ब्लू इंग्लैंड का भी है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप तो हर बात मैं को दिल पे इंडिया ले को जा रहे हैं। सपोर्ट करूंगा। मैं चाहूंगा एशिया में ये वर्ल्ड कप का टाइटल आए और हमारा इंडिया ही से मैच हो, हमारा इंडिया से ही मैच हो, जरा लगे तो मजा तो आए। ये तो बात क्रिकेट है। शोएब भाई के जिंदा दिल वाली बात है शोएब भाई की। शोएब भाई फिर 1992 की हिस्ट्री से हट रहे हैं आप, ये आपके ऊपर है, आप जो ये काम नहीं, कर रहे हैं। आप यही कहेंगे ना कि न्यूजीलैंड को हराया था तो इंग्लैंड को भी फाइनल में हराया था। नहीं शोएब भाई, रिकॉर्ड जो शोएब होते भाई ने बात की है इंडिया पाकिस्तान मैच, ये दिल की, हर दिल की आवाज है, ऐसा नहीं है शोएब भाई आपने बात की। लेकिन मैं ये कह रहा था आज ग्रीन पहन के आते, कल ब्लू पहन लेते तो भी बात थी। जरूर भाई मैं ये कह रहा था अच्छा, कि वहां मेरे से कह के उधर क्यों जाते? नहीं, उधर क्यों जाते हो? मैं कह रहा आज सेलिब्रेट कर लेते। जोर भाई हिप हिप बोल रहे हैं। जोर भाई 1 2 3 यस स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेला। हमारी दुआएं अभी जब से नेदरलैंड जीता उसके बाद दुआएं काम आना शुरू हो गई। हमने नेदरलैंड के ऊपर दुआएं करना शुरू की, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल करना सारी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ा टूर्नामेंट मतलब फाइनल में पहुंच गए। हम सेमीफाइनल में आके हम लोग जो है थोड़ा सा घबरा जाते थे, लेकिन आज जिस अंदाज से बाबर, रिजवान, बॉलर, फील्डिंग, जिस तरह शादाब ने रन आउट किया, मैं कहता हूँ कि ऐसी अच्छी फील्डिंग आज देखने को मैंने एक मैच मिला कि जहाँ पे ये लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान मैच हारेगा। किसी मौके पे नहीं लगा कि हम मैच गए हाथ से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ऐसा ज़बरदस्त खेला आज सब ने, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब ने आउट क्लास किया और हमें 3 दिन रिलैक्स कर दिया और फाइनल इंशाल्लाह देखेंगे और कल का मैच और अच्छा होगा। अब पाकिस्तान की टीम सेलिब्रेशन भी करे, अपने मैच पे भी फोकस करे और कल का मैच भी देखे, कहाँ पे क्या कौन सी टीम आती है, उसकी गलतियों पे, खामियों पे नज़र डाले, कहाँ किसको पकड़ना है, क्या करना है, कल का मैच देख के उनको पकड़े और इंशाल्लाह पाकिस्तान चाहे 92 का वर्ल्ड कप की हिस्ट्री दोहराए या 2007 की दोहराए, तो उसमें भी फाइनल में था पाकिस्तान T20 में जो इंडिया के साथ मैच हुआ था। 2007 दोहराएंगे नहीं, 2007 में उसको ना, उलट 2007 में इंडिया का बदला लें जो हमने पाकिस्तान और इंडिया आए थे फाइनल में, तो पाकिस्तान हार गया था वहाँ मैच, तो इंशाल्लाह ये वो भी बदला भी लेना है। और अगर 92 का वाला वर्ल्ड कप जीतने तो इंग्लैंड अगर आ गया तो उससे इंशाल्लाह वो भी हम दोहराएंगे 92 का वर्ल्ड कप जो जीते हैं। तो पाकिस्तानी टीम वेल डन, बहुत ज़बरदस्त खेली है। वेरी वेल डन पाकिस्तान टीम। रैयान बिन एहसान, ये जो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, आज कमांडिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, इसने हमें बहुत एतमाद दिया है, हम सबको, वर्ल्ड कप और हम सब। बिल्कुल, हम सबको भी, और मेरे ख्याल से इसने सबसे ज़्यादा एतमाद जो दिया होगा वो हमारी टीम को और हमारे प्लेयर्स को दिया होगा, क्योंकि वो कमिंग इनटू द टूर्नामेंट एक तो वैसे ही वो अंडरडॉग्स की तरह हमें नजर आ रहे थे। उसके बाद जिस तरह का हमारा स्टार्ट हुआ था इंडिया से हार के, मेरे ख्याल से हम पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था जितना जिम्बाब्वे से हारने के बाद हम पे इफेक्ट पड़ा था। तो प्लेयर जिस तरह उस दिन शान मसूद की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बोला प्लेयर्स सो भी नहीं पाए थे बेचारे सही से, जो अब तनकीद की वजह से या खुद हारने की वजह से। तो उसके बाद से लगातार जो हम मैच जीतना शुरू किया, नेदरलैंड्स, फिर साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश के मैच में भी हम यही बोल रहे थे पाकिस्तान ने बैटिंग में थोड़ा सा स्लो खेला, मगर मेरे ख्याल से आज उन्होंने हमारे जितने गिले शिकवे थे वो सब दूर करके बैठे हैं। आज वो, हमने फील्डिंग पे भी हमेशा से बात करते हैं कि हमारी फील्डिंग कुछ स्लो रही है, आज उन्होंने सारे गिले शिकवे हमारे फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, बॉलिंग से तो कभी था भी नहीं, मगर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग से जो गिला शिकवा था वो आज तबीयत से उन्होंने दूर करके आए। और आज मेरे ख्याल से जितने अच्छे उन्होंने क्रिटिसाइजर्स के मुंह बंद किए वो इससे पहले किसी मैच में मुझे नहीं याद पड़ता क्यों। बिल्कुल सही बात है, इतना अच्छा हम कोई मैच नहीं खेले आज भाई, इतना कमांडिंग अंदाज से हम कोई मैच नहीं खेले थे। हम यही बात कर रहे थे, वो जो डिपार्टमेंट खासतौर पे ओपनिंग था, देखिए जिस वक्त वर्ल्ड T20 आहत भाई शुरू हुआ था, तो जब हम 2 मैच हारे तो एक जगह पे खबर ये भी लगी थी कि पाकिस्तान पहली बड़ी टीम लग रही है जो इवेंट से बाहर होगी, और पाकिस्तान पहली बड़ी टीम बन गई जो वर्ल्ड कप के फाइनल में आ गई है। तो सब कुछ अनबिलीवेबल, बिल्कुल ऐसा लगा रोल जो है ना वो रिवर्स हो गए। रिवर्स हो रहा है। न्यूजीलैंड आज उस तरीके से खेल रही थी जिस तरह पाकिस्तान शायद जो है ना ग्रुप मैचेस में खेल रहा था, कि वो बिल्कुल डरे हुए लगे। और मतलब पहले ही ओवर में जब उनका एलन आउट हुआ है उसके बाद से वो खुल नहीं पाए। बिल्कुल सही बात है। फिर वरना बाकी वो जो ऐसी टीम है नहीं। शादाब ने जो कॉनवे को रन आउट बिल्कुल किया, वो भी एक बड़ा direct इंपॉर्टेंट hit। था। और साइकोलॉजिकली जो है ना उनको प्रेशर में ले लिया था। आई गेस पहले 6 ओवर में ही फैसला हो गया था कि मैच जो है ना वो पाकिस्तान जीतेगा इनसे। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी फवाज कैसी जीत रही है आज, जरा थोड़ा सा बताएं तो सही। मैच की बहुत अच्छी जीत रही है हमारी, जो है बॉलिंग भी अच्छी थी और बैटिंग भी अच्छी थी और फील्डिंग तो आज आउटस्टैंडिंग थी। बाकी जैसे बाबर और रिजवान ने अच्छा प्ले किया, बाबर ने 50 करी, हाफ सेंचुरी, और दोनों ने पार्टनरशिप करी। नहीं, बहुत ही अच्छा मैच हुआ है यहाँ पर कि
बिल्कुल जबरदस्त किस्म का मैच। अच्छा भाई ये वो अपना ये कि आपने इस कैमरे को देख के बोलना है पूरे पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक, और हम एक ब्रेक ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं, वो सामने वाले कैमरे को देख के बोलना है। पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक और हम एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। वेल डन। आ रही वर्ल्ड कप और हम सब बहुत खुश हैं, और हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, मेलबर्न फाइन मीट्स, टैक्सरात, लेनोवो और उनके साथ साथ जैज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। वर्ल्ड कप और हम सब हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देती है। हम जहां पाकिस्तान टीम ने कोई बड़ा मैच जीता और हमने जाके सेलिब्रेशन की, क्योंकि हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स में कराची का टॉप रेस्टोरेंट जिनका खाना वाह 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 वाह, कफीला रेस्टोरेंट, तो वो जब भी कोई दावत होती है पूरी टीम को मदऊ करते हैं। और आज हमारी इस दावत का एहतमाम किया था हमारे पैनलिस्ट जो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो है वो डेवलपर भी हैं, पार्टनर भी हैं, इसके साथ साथ यूसुफ एंड सन्स के सीईओ हैं राना इश्तियाक यूसुफ साहब ने इस दावत का एहतमाम किया था, जहाँ सादिक मोहम्मद साहब भी मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली शुएब हबीब भाई ज्वाइन नहीं कर सके थे, वरना अहमद भी पहुंचे थे वहां पर और हम सब पहुंचे थे, तो एक केक काटा गया, जरा वो देखते हैं। पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को और शानदार फतह पाकिस्तान की, हिप हिप हुर्रे, जबरदस्त जीत है पाकिस्तान को हासिल हुई। और सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ अपने टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट के डिफेंस खयाबान शहबाज पे वाक़ आउटलेट पर पहुंच गए। जहूर भाई जबरदस्त किस्म की मेजबानी हमेशा से जहूर भाई की रही है, लेकिन आज यूसुफ एंड सन्स के सीईओ राना इश्तियाक भाई जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और राना भाई ने आज दावत का एहतमाम किया। उनके बराबर में सादिक मोहम्मद साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, 2 वर्ल्ड कप खेलने वाले भी मौजूद हैं। जहूर भाई जबरदस्त किस्म की आपकी दावत है और बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। हमारे यंग इधर आ जाए भाई मियां साहब, अहमद मूसा सर, हमारे खुशी है कि हमारे साथ सादिक मोहम्मद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, ये जहूर भाई भी कहते हैं कि सादिक मोहम्मद साहब लेजेंड एजाज है पाकिस्तान, और अहमद मूसा इंशाअल्लाह जिस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से फवाज की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। कफीला शहबाज को संभालने में इमरान भाई का रोल है, वो किसी का रोल नहीं है। आहद भाई यहाँ पर मौजूद है, तमाम के तमाम लोग बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। और केक काटने के लिए आगे आ जाए मियां साहब, जल्दी से आ जाए, केक काटेगा यहाँ पे पाकिस्तान की शानदार जीत पे। बिस्मिल्लाह, रैयान आप भी आए आगे, सादिक भाई पाकिस्तान 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 की जीत, और उम्मीद ये कि पाकिस्तान फाइनल में भी 13 तारीख को जबरदस्त फतह हासिल करेगी। जरा ला के दिखाए पाकिस्तान टीम, केक पे लिखा हुआ है, और ये सेलिब्रेशन है पाकिस्तान टीम ड्रेसिंग रूम में तो कटता है, लेकिन कफीला के रेस्टोरेंट पर भी आज यहाँ पर केक कटा है। तो फिर अब आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। बाकी बात करते हैं हम लोग, चल स्टूडियो में चल के आ रहे हैं जी, स्टूडियो वापस आ गए स्टूडियो। लेकिन एक बात रह गई थी कि सादिक भाई ने भी उस मौके पे एक ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने में, कहा आप इधर गौर से क्यों देख रहे हैं शोएब भाई, मैं बात तो कर लेने दे गर्दन। वो जो आपने ऐलान किया था कि मैं पूरी टीम को जो है वो मरी के टूर पे लेके जाऊंगा वर्ल्ड कप और हम सब की, जो आज हाँ ऑन कैमरा भी करते, वो जो जब केक काटा था आपने ऐलान किया था पहले जीतेंगे तो फिर बाद में इंशाल्लाह जीतेंगे। तो मैं कहा कि वो शोएब भाई ने भी इसमें कहा था कि मैं आज आ तो नहीं सका हूँ, लेकिन मैं भी साथ खड़ा हूँगा और आप लोगों को। अगर चल ही रहा है तो नसीम राजपूत बहुत बड़े मुफ्त हैं, इन्हें रोज कुछ ना कुछ मिले जा रहा है और भी इनको आस रहा है। शेफ भाई मैं तो आपके साथ है, हम चाह रहे थे कि दो आप दोनों लेकर जाते तो एक अच्छा लगता। तो अहमद ये बताओ, ये जो पहले, अरे अब जरा काम की बात भी कर लेने थे, आप हर वक्त मजाक करते थे जी। अहमद ये जो आज शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में एलन को आउट किया, वो देख रहे थे आप? जी। कैसा लगा था जब पहली विकेट हासिल हुई? वो सोफे से छलांग मार दी थी। तुमने शोर मचाया था, आउट रहने पे शोर मचाया था तुमने? कह रहे ना मैं सोफे से छलांग मार दी थी। अरे वाह। भाभी ने और सादिक भाई ने भी लगाई थी और आपने भी छलांग लगाई थी। यार पाकिस्तानी जो है ना वो जोश में था। तो वो जो विकेट लेने के बाद जो कॉनवे रन आउट हुआ वो कैसा लगा था?
उस पे भी छलांग मारी थी। सब विकेट पे बहुत खुशी हुई थी मुझे कि पाकिस्तान अगर अच्छे बैट्समैन को आउट कर देगा तो 140 150 का तो हो जाएगा, 170 तक तो नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वेरी मुझे- इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर ऊपर के बैट्समैन आउट कर देंगे तो 170 तक नहीं जाएंगे, 140 150 तक जाएंगे। बड़ी जबरदस्त आइडिया। तो अच्छी बॉलिंग ठीक रही है हमारी। जी आज थोड़ा शादाब को रन्स पड़ गए हैं, जी थोड़ा सा महंगा हो गया ना शादाब, वरना इतना महंगा होता नहीं ना, नहीं बोलना इतना महंगा नहीं होता। है ना। लेकिन चलो फाइनल के अंदर अब शादाब करेंगे परफॉर्म, क्या ख्याल है? जी करेंगे। करेंगे ना। बिल्कुल शुएब भाई, ये जो शुरू में हमें एक रनआउट की सूरत में भी, एक तो हमें पहले ओवर में आउट मिला, दूसरा जो कॉनवे का रनआउट मिला हमें, वो कितनी बड़ा एक गुड लक था हमारा, क्योंकि उसके बाद एक पार्टनरशिप बनी थी मिचेल और विलियमसन के दरमियान। लेकिन कॉनवे को आउट कर लेना, देन फौरन जो फिलिप्स आउट हो गए, नवाज को लगाया और नवाज ने आउट कर दिया। वो 2 विकेटें भी कितनी क्रूशल थी। देखिए विकेट तो एक भी, 2 भी और 10वें नंबर की, 11वें की, वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ये जो मैच ऊपर का बैट्समैन तो ऊपर का ही होता है ये ना। जब मैच स्टार्ट हुआ शुरू में, जब पहले ही ओवर में पाकिस्तान को विकेट मिल गई थी तो पाकिस्तान तो गेम में था। अच्छा, कल भी जैसे हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी कि भाई ये न्यूजीलैंड से ये रन्स करेगा, ये जो 3-4 नाम लिए जा रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी बोला था अगर उनकी इतनी अच्छी बैटिंग है तो हमारी बॉलिंग उससे अच्छी है। तो वो चीज़ प्रूव कर दिया। अच्छा, हमें जो न्यूजीलैंड की बैटिंग, नो डाउट उन्होंने रन्स कर दिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कर रहे थे, उनका श्रीलंका से इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था। मैंने कल भी ये बात मेंशन करी थी। पहले 6 ओवर में 23 रन थे उनके, रिंग 3 आउट थे। न्यूजीलैंड ने अभी एक मैच के अलावा जितने भी मैच खेले थे उसके रिंग में 6 ओवर में 3 आउट हो रहे थे। तो हमें इस तरफ से तो कोई टेंशन नहीं थे। हमें थोड़ी सी जो अपनी टीम की तरफ से टेंशन में थी कि हमारे ओपनर्स रन नहीं कर रहे थे। जब हमारे ओपनर्स ने स्टार्ट अच्छा लिया, रिजवान ने आके स्टार्ट अच्छा लिया, बाबर का जब कैच छूट गया तो वहाँ तो 100% हो गया था कि अब पाकिस्तान इजीली मैच जीत जाएगा। तो कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, हर चीज़ नॉर्मल थी और पाकिस्तान बहुत ईजी खेला और बहुत अच्छा मैच जीता। अच्छा, और जहाँ तक ये अभी हारिस की बात हो रही है, अभी हारिस ने मतलब थोड़ा सा रिस्की खेल रहा है। हारिस रिस्की खेल रहा, आते ही मतलब अभी इतनी जल्दी नहीं, आप अपनी जगह बनाए, आते ही आपने रिवर्स मारा, आपको LBW की चलो वो ही, फिर उसके बाद आपका रनआउट का चांस मिस हुआ, फिर उसके बाद आपका एक कैच छूटा, और फिर अगर आपको बैट्समैन तो चांस लेना, अगर आपको मैच्योरिटी चाहिए, अगर आपको एक मैच्योर और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनना है, तो जिस स्टेज पे वो था तो यहाँ उसको मैच फिनिश करके जाना चाहिए था। लेकिन अब भी जो बुग्ज़े बाबर, बुग्ज़े रिजवान है ना, कुछ यही कह रहे होंगे कि यार रन्स तो इन्होंने कर दिए लेकिन इन्हें नॉट आउट जाना चाहिए था मैच फिनिश। नहीं, नॉट आउट और मैच फिनिश वाली बात नहीं है। देखिए ना, अगर किसको क्या बुग्ज़े बाबर होगा, एक आप परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, हाथ भाई एक सिंपल सा स्टैट से एक जरा सुनना रैयान भाई और सादिक भाई आप भी। पिछला जो वर्ल्ड T20 खेला गया था, उससे पहले जो 38 मैचेस खेले थे बाबर आजम ने, उसमें वो 7 मरतबा ऐसा हुआ था, लास्ट 38 मैचेस में 7 मरतबा हुआ था कि वो डबल फिगर में नहीं गए थे। लेकिन उस वर्ल्ड T20 के बाद से बाबर आजम ने 30 मैचेस खेले और उन 30 मैचेस में 14 मौके ऐसे थे कि बाबर आजम डबल फिगर में नहीं गए थे। अगर कोई बात हो रही थी तो फिर परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए हो रही थी। हाथ भाई, अगर कोई परफॉर्मेंस इस तरीके की होती है तो कोई क्यों बात करेगा, बुक्स क्यों रखेगा? ऐसा ही है मेरे ख्याल में, जहाँ परफॉर्मेंस होती रहती है, कंसिस्टेंट होते हैं, तो उधर कोई आपका कितना भी बड़ा क्रिटिक हो उसको मौका नहीं मिलता। आपकी परफॉर्मेंस ही बेसिकली क्रिटिक्स को चुप कराती है। बाबर का एक डिक्लाइन चल रहा है। शुएब भाई भी एक दिन एग्रेशन में आ गए थे उनके खिलाफ। नहीं मैं बता रहा नसीम, हूं। एक मिनट, अब आप एक, अगर मेरा सादिक भाई से आप बात करवा देंगे तो मेरे लफ्ज क्या है, मेरे लफ्ज ये हैं कि ये दोनों जब भी रन्स करते हैं तो पाकिस्तान जीतता है। अगर इनमें से एक करता है तो पाकिस्तान 60-70%। ठीक है, और अब ये दोनों ये आपके लफ्ज इतनी दफा है। हाँ, मैं तो यही कह रहा है, हूं, तो जो ये proof आपके है। ये भी लफ्ज आपके थे कि नसीम, मैं बिल्कुल इनको आप बहुत हो गई आपकी, मैं वो भी निकलवा दूंगा कि जब आपने इन दोनों ओपनर्स को अरे इसी तो वर्ल्ड भाई T20 मेरे में बोला, सब मैं भी सुनवा दूंगा वो आपको। चले आज मैं सुनवाई दूंगा।
जरा वो निकलवाइएगा प्रोडक्शन टीम। शुएब भाई ने जो दरमियान में बात कही थी कि ये अब बहुत हो गया, ये ओपनर्स को दरमियान अब में या समझना लाइव पड़ेगा। कही थी? इसी वर्ल्ड T20 के दरमियान में ही बात कर रहा हूँ मैं, आपने ऑन कैमरा कही है। जी हाथ भाई आप बात कर रहे थे बिग, तो आपको सबके बीच में जो है ना वो भाई सुन तो ले, किसी दूसरे को भी सुन लेना। जी हाथ भाई आप जरा सी इनकी मिजाज से खिलाफ बात हुई, कोई मिजाज की नहीं। सबको आपने जो है ना वो सिवाय मिजाज सादिक की भाई नहीं के है आप ये। सबके आगे सादिक भाई अटैक एक करना शुरू क्रिकेटर कर है, देते हैं, फौरन और फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। हमारी लैंग्वेज को एक क्रिकेटर समझेगा, जो खेला हुआ है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। भाई आपकी लैंग्वेज में वाली भी सुनवाता हूँ, अभी रुक तो जाएं 2 मिनट के लिए, अभी सुनवाता हूँ। जी बताइएगा आहद भाई। जी मैं यही कह रहा था कि अब जो आज की जैसे इनकी परफॉर्मेंस थी, ये बहुत अच्छा जवाब था क्रिटिक्स के लिए। उन्होंने परफॉर्म किया, रन किए, अच्छे स्ट्राइक रेट पे किए, और होपफुली वो ऐसे ही आगे करते रहें और पाकिस्तान की जो विनिंग के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको ऐड करते रहें। हारिस की सर बात कर रहे थे, हारिस मेरे ख्याल में आता ही इस इंटेंट से है कि उसने जो है ना तेज खेलना है, और फॉर सम रीजन आज उसका स्ट्राइक रेट जबकि बहुत अच्छा नहीं था, आई गेस 108 या 109 था, बट ऐसा लग रहा था कि वो आया है हिट करने के लिए। और भाई कोई एक मैच energy जैसे आसान हम कर कहते दे, हैं। यही उसने बांग्लादेश के मैच को आसान किया, साउथ अफ्रीका में आपका टेक्निकल बात बोलिए, वो कॉन्फिडेंस सादिक बनाया। भाई समझेंगे वो अरे जिसकी- वो भाई फिर तो एक हाँ। काम करें आप, नहीं आप मेरे को जो काउंटर कर रहा था मैं उस पर बात कर रहा हूँ। काउंटर मैंने आपको कौन सा कहा, इनकाउंटर कौन सा काउंटर, मुझे क्या कह रहे हैं? कैच छूटा, तो मैं यही कह रहा हूँ शोएब कि भाई वो ने जिसके- उनके मुस्तकबिल की बात की, हाँ, मतलब और कि वो रिस्की खेला, मैं ये कह रहा आप भी अपना मुस्तकबिल बेहतर देख रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है। जी जी हाथ भाई। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि उसको ये कह के भेजा मैं गया आपकी बात का तो जवाब नहीं, ये सवाल भाई मैंने आपको किसने जवाब दिया है? वो मुझसे बात कर रहे हैं, आप बिला वजह वो बस जा रही है न्यू अच्छा, कराची, लेकिन आप लाडी की बस पे चढ़ गए और फिर आप बोले जा रहे हैं। हाँ जरा लैंग्वेज और थोड़ा सा नहीं मैं देखे ना, मैं यही तो आपको बात कह रहा हूँ। जी जी शुएब भाई जी बताइएगा बताइएगा जी। दूसरा देखिए ये मुझसे कि बात मेरे ख्याल में होगी ना। हारिस ने जब वो चौकर छक्का मारा, तो जिस तरीके से कोच था हेडन जो है वो भी बड़ा एकदम से खड़ा होकर खुश हुआ। तो आई गेस ही वाज गिवन अ टास्क कि आपने तेज खेलना है और प्रॉब्ली विकेट की परवाह नहीं करनी, बट स्टिल उसका स्ट्राइक रेट कोई बहुत अच्छा नहीं था। पिछले 2 मैचेस में वो काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला था। मेरे ख्याल में 12, 13 या 14 बॉलों में वो 30-31 रन कर रहा था। आज उसने 26 बॉल्स लिए अपना 30 करने में। बट लेकिन ये कि जब आप जीतते हैं तो सारी चीजें जो है ना वो छुप जाती हैं। हैं, लेकिन क्योंकि छुपनी इवेंचुअली चाहिए आपका जो नहीं। रिजल्ट है ना वो मैटर करता है। छुपनी चाहिए नहीं आज, क्योंकि मुश्किल नहीं हुई ना फवाज, ओपनर्स ने तो आसान कर दिया था मैच। जी बिल्कुल, जैसे ओपनर से खेला, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं। मोहम्मद रिजवान ने 132 का स्ट्राइक रेट से खेला और बाबर आजम ने 126 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो वो आसान हो गया था 100 की पार्टनरशिप करने से, और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया था आगे जो इसलिए उन्होंने जो मोहम्मद हारिस ने खेले तो उसने सोचा कि यानी कम तो अब रहता है तो जरूरत नहीं है। रैयान मियाँ जी। जी जिस तरह अभी फवाज और राहत भाई ने बोला कि हारिस का मैं अभी उसने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, तो उसने यही बोला था कि जब मैं आता हूँ तो मेरी जो टेक्निक होती है वो यही होती है कि मैं हर बॉल पे अटैकिंग करूँ। और वैसे भी जो उसका फेवरेट प्लेयर है जॉस बटलर है, तो मेरे ख्याल से जॉस बटलर की कुछ स्टाइल उसमें नजर आना मुझे तो शुरू हो गया है, जिस तरह वो पीछे स्कूप कर रहा होता है, पुल कर रहा होता है, बहादुरों तो की तरह खेल रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल से, और अच्छा फ्यूचर में अच्छा काम आएगा। मगर जिस तरह शोएब भाई ने बोला कि फ्यूचर में देखने के लिए उसको बिल्कुल इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करना पड़ेगा कि वो किस तरह मैच को ख़त्म करे, ये नहीं कि पहले ही आउट हो जाए। बट मेरे ख्याल से ये बात उसको ये फाइनल खेलने के बाद सोचे तो ज़्यादा बेहतर है। फाइनल तक इसी तरह क्रिकेट खेल ले, फाइनल जिता दे, उसके बाद उसको जो सोचना है, जो बैठ के करना है, वो सुकून से करे, में कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। जी जरूर भाई आप भी बताइए। ये आज बाबर और रिजवान दोनों ने अच्छा खेला माशाल्लाह, और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेला है, चौके भी मारे जहाँ उनको ज़रूरत। 6 ओवर में पाकिस्तान ने जो खेला उसमें पाकिस्तान मैच ले गया था। जिस अंदाज से उन्होंने बिल्कुल नीचे ग्राउंड शॉट खेले हैं और बिल्कुल ऊपर कोई शॉट नहीं खेला। जिस शॉट में खेला तो वो बाबर आउट हो गए, बाकी जो शॉट उन्होंने खेले हैं वो ज़बरदस्त खेला है, अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छे स्कोर पार्टनरशिप करके बाबर आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने भी आके 26 गेंदों पे 30 रन कर दिए। वो जिस हिसाब से मैच चल रहा था तो उसी हिसाब से उसने खेला। अगर वो ज़्यादा वो करता तो विकेटें वहाँ अगर गिर जाती तो मसले मसाइल बढ़ सकते, तो उस हिसाब से उसने आज मेरे ख्याल में थोड़ा अपने आप को वो पीछे लेके आया। लेकिन इंशाल्लाह आगे जिस हिसाब से उसको बोलेंगे वैसे ही खेलेगा, और जिस हिसाब से हमें रन चाहिए होंगे उस हिसाब से खेलेगा इंशाल्लाह बिल्कुल उस तरह खेलेगा। सादिक भाई एक ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि हेडलाइन ब्रेक आ गया। आपसे स्टार्ट लेना है मैंने। कल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल,
इंग्लैंड और इंडिया कुछ उस पर भी बात करनी है। पाकिस्तान पर तो खैर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ हेडलाइन ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हमें हमारे शो की इंपॉर्टेंट शख्सियत बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO फहद बिन एहसान साहब भी ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद।